मिथुन राशि फल मार्च 2025। शनि राशि परिवर्तन होने वाला है मार्च 2025 में, यानी कि 29 मार्च को। मिथुन राशि के जीवन में शनि देव का जो संबंध है वो आपके भाग्य से सीधा संबंध होता है। तो शनि देव अब जो है 10th हाउस में जाएंगे। 10th हाउस में जाने का मतलब होता है दिग्बली ग्रह। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जन्म कुंडली में जब 10वें घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसे दिग्बली कहा जाता है। तो शनि देव अगले 2.5 साल तक अब आपके जीवन में दिग्बली होंगे। शनि देव आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य का आपको लाभ देंगे। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि यदि भाग्य बलवान हो तो व्यक्ति यदि कमजोर भी है, व्यक्ति यदि शरीर से असमर्थ है, तो भी वो बड़े से बड़े जीवन में सफलता को अर्जित कर पाता है। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च एक बहुत बड़ा यू टर्न वाला आप इसे महीना मान सकते हैं। इसमें आपको भाग्योदय से संबंधित बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं और ये एक शुरुआत होगा मार्च के महीने में। और यहां से अब आगे लगातार अगले 30 महीनों तक आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों चीज बदल सकती है। कैसे, इस कार्यक्रम में बताएंगे। ध्यान पूर्वक उसे आपको देखना होगा, समझना होगा, और जब आप ध्यान पूर्वक उसे देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इस शनि राशि परिवर्तन का पूरा लाभ मिल पाएगा। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए इसे शेयर आप करें। इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखिए। शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। तो शनि देव का कुंभ राशि से मीन राशि में जाने का मतलब होता है कि भाग्य के स्वामी हैं और 10th हाउस में ये जाएंगे। तो जैसे ही 10th हाउस में इनका गोचर होगा वैसे ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके भाग्य का दिग्बल पावर, दिग्बली का मतलब होता है कि चारों तरफ से, यानी कि मित्र तो मित्र ही हैं, शत्रु भी आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देंगे और अपने जीवन के रहस्यों को आप समझने में सफल होंगे। आपके जीवन के अंदर क्या क्या रहस्य हैं उनको आप समझ पाएंगे, क्योंकि शनि अष्टम भाव से भी संबंध रखते हैं और अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव माना जाता है। जीवन में मृत्यु और मृत्यु के बाद की जो गति होती है उस चीज को अष्टम भाव से समझा जाता है। और अष्टमेश जब शनिदेव होते हैं और जब शनिदेव बलवान होते हैं या फिर शनिदेव का एक तरह से अष्टम भाव से किसी भी व्यक्ति के जीवन में संबंध जुड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायुष्य होता है। ऐसे समय में आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपकी आयु का विस्तार हो। सेहत स्वास्थ्य लगातार बिगड़े हुए परिस्थितियों को भी आप सुधारता हुआ देखें। 29 मार्च 2025 को ये शुभ संयोग आपके जीवन में बनेगा। जब आप देखेंगे कि 29 मार्च को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां पर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, ये 5 ग्रह पहले से ही विराजमान होंगे और शनिदेव का ये 5 ग्रह स्वागत करेंगे। ये अपने आप में एक सुनहरा जीवन का अपॉर्चुनिटी, अवसर की तरह आपके जीवन में काम करने वाला होगा। अब मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का 10वें भाव में जब गोचर होगा तो इससे आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र की लगातार डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी और भाग्य जब बलवान होता है तो ऐसे समय में आप व्यक्ति के जीवन में उसकी अविवाहित जीवन के अंदर विवाह के संयोग बनते हैं। विवाहित लोगों के जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। अब जिनके संतान भी बड़े बड़े यंग हैं, एडल्ट हैं, तो उनके बच्चों के बच्चे होने का संयोग बनता है। यानी कि अब यहां से आप देखेंगे कि आपके जीवन में तमाम तरह से रिश्तों का विस्तार होगा। ऐसे ही समय में व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक जनों की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जहां मान लीजिए आप हैं, आपके बच्चे हैं, अब आप मियां बीवी और आपके बच्चे 3 लोग घर में रहते हैं, तो यदि बच्चे की शादी होती है तो चौथी आपकी बहू के रूप में आपके घर में एक पारिवारिक सदस्य का विस्तार हो जाता है। अब यदि पहले से शादी हो रखी है तो एक संतान के रूप में 5वां सदस्य आपके जीवन में जुड़ता है। तो इस तरह से
इसे पारिवारिक ग्रोथ वाला समय भी आप इसे मान सकते हैं। अब जब आपके घर में पारिवारिक संख्याओं की वृद्धि होगी तो आपकी आर्थिक वृद्धि भी होगा। क्यों? क्योंकि भाग्य से जुड़ा हुआ संबंध है। यदि एक आदमी का भाग्य बलवान होता है तो वो सारे लोगों के कमजोर भाग्य को भी भाग्य ताकतवर भाग्य में बदल देता है। क्योंकि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए, बैठने के लिए तो 5 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी की जगह होती है, लेकिन चलाने वाले के लिए केवल एक जगह होता है। तो एक ड्राइवर 50 लोगों को बैठा के गाड़ी में उनके मंजिल तक पहुंचा देता है। ठीक उसी तरह से शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपके एक तरह से भाग्य की पावर के माध्यम से आपके पूरे परिवार के भाग्य का एक तरह से मार्गदर्शन करेगा। आपके जीवन का जो पावर है, दिग्बली शनि की जो शक्ति है, तेज है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपके पूरे घर के सदस्यों के भाग्य को बलवान कर देगा। माध्यम आप बनेंगे। आपके द्वारा आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट होगी जो आप काफी समय से सोच रहे थे कि मुझे ऐसे घर बनाना है, मुझे ऐसे गाड़ी खरीदनी है, मुझे इस तरह से अपने परिवार को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ऐसे लग्जरी सुख सुविधाओं से जोड़ना है परिवार को, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य कमजोर था। शनिदेव का अष्टम भाव में, नवम भाव में जो गोचर हो रहे थे, ये गोचर आपके लिए थोड़ी सी उतनी ताकतवर फल नहीं दे पा रहा था जितनी ताकतवर फल अब शनिदेव की आपको प्राप्त होगी। ये संयोग आपके जीवन में 27.5 साल बाद, यानी कि आप अनुभव करिएगा, बैठ के चुपचाप सोचिएगा कि 27.5 साल या 25 साल पहले जिस तरह से आप जीवन को अपने जी रहे थे, जिस तरह से जीवन में सुकून था, सुख था, उस तरह की आपके जीवन में फिर से दोबारा फैसिलिटी आपके जीवन में जुड़ेगी और ये फैसिलिटीज आपके जीवन के अंदर फिर से उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही ताकत आपके जीवन में प्रोवाइड करेगा, आपको प्रदान करेगा। और ये ताकत, ऊर्जा ही आपको आपके जीवन में नए सिरे से आपको फिर से एक नई मंजिल की ओर आपको लेकर के आगे बढ़ेगा। शनिदेव का जब पावर हमारे जीवन में सकारात्मक एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति के जीवन में सरकार से लाभ होता है, न्यायालय में चल रही समस्याओं का समाधान मिलता है और किसी भी तरह की कोई विवादास्पद डिस्प्यूट होता है वो देखते ही देखते दूर हो जाता है। तो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपके भाग्य से सीधा इसका सरोकार होता है। और ये एक मार्च का महीना आपके जीवन में इतना शानदार है क्योंकि शनि के साथ शुक्र और बुध, ये दोनों ग्रह भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो तीनों ग्रह यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों ग्रह कारक होते हैं और इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा दिग्बली होकर के। तो ऐसे समय में कोई बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव यदि आपके जीवन में हो रहा हो तो आपको उसे भी समझना होगा क्योंकि आपके सभी कारक ग्रह दिग्बली हो जाएंगे। और जब तीनों ग्रह दिग्बली होंगे, शुक्र, बुध और शनि, तो यहां पर आपको अपने जीवन में एक नई रणनीति प्राप्त करनी चाहिए इस समय में। क्योंकि इस समय में यदि कोई बड़ी उपलब्धि जुड़ रही है, इस उपलब्धि को आप अपने जीवन में एक इन्वेस्टमेंट पूंजी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे दीर्घ दृष्टि जो होती है, यानी कि दूरदृष्टि जो होती है, उस पर आपको काम करना होता है। यहाँ पर कोई भी चीज आप बनाते हैं या लगाते हैं, उसे आप लंबे समय तक ले जाने के लिए अपने जीवन में योजना बनाएंगे जो आपके जीवन में लगातार चलता चला जाएगा। और जब आप अपने किसी भी मकसद पर, किसी भी उद्देश्य पर लगातार फोकस्ड होते हैं, पूरी आत्मविश्वास के साथ उसे करना शुरू करते हैं, तो जीवन में आपके वही चीज बड़ी माइलस्टोन बन जाती है। उसी चीज को, एक छोटे से व्यवस्था को आप बड़ी व्यवस्था में बदल सकते हैं और देखते ही देखते एक आम जनमानस जो होता है, वो खास जनमानस, समाज में उसकी विशेष प्रतिष्ठा, सम्मान, और देखते ही देखते वो एक बड़े सेठ जी के रूप में, बड़े ऑर्गेनाइजर के रूप में या फिर बड़े डायरेक्टर के रूप में, बड़े ऑफिसर के रूप में वो अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। परंतु आपको सोचना लंबे समय के लिए है। कोई चीज आपको अचानक मिल गई तो आप उसे तुक्का मत समझिएगा। कई बार व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कि अचानक ये कुछ हो गया और हमें मिल गया।
अब व्यक्ति उसका केयर नहीं कर पाता है और बाद में वो फिर संघर्ष करने लगता है। तो ये समय आपके जीवन में अपने भाग्य की वैल्यू को, आपके अपने भाग्य की स्ट्रेंथ को समझना होगा। जो भी आप करें बड़े दूर तक सोचने वाला, बड़े दूर तक चलने वाले व्यवस्था को अपने जीवन में इस समय में आपको जोड़ना होगा और अपने जीवन के अंदर एक सोच को बदलना होगा, एक सकारात्मकता का बढ़ावा आपको करना होगा और नकारात्मक लोगों से आपको थोड़ा दूर रहना होगा। क्योंकि जब आपका भाग्य साथ दे रहा है और नकारात्मक व्यक्ति का यदि बुरा समय चल रहा है तो वो कई बार आपकी सकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसीलिए यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति है, आप उससे बिल्कुल दूर हो जाएं और आप सकारात्मक लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ें और आगे बढ़ें। ये एक बड़े माइलस्टोन की तरह समय है आपके जीवन का, मार्च का महीना, मार्च 2025। इसकी सदुपयोग आपको करना होगा और आगे और क्या नई रणनीति आपको बनानी चाहिए, अब आप उसको और गहनता से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हम आपको आपके जन्म कुंडली के आधार पर, क्योंकि ये जो राशिफल बता रहे हैं ये जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं, तो आपको जन्म कुंडली के आधार पर आगे आने वाले जीवन की रणनीति को आपको बताएंगे, किस तरह से करनी चाहिए, क्या काम करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कौन से कार्यों को नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम को शेयर करना होगा। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय सैनदेव कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।